हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के हमारे वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लॉजिकल गेट्स, इंट्रोडक्शन टू द लॉजिकल गेट्स। कि लॉजिकल गेट्स क्या होते हैं, क्या इसका डायग्राम होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रुथ टेबल्स, एक्सप्रेशंस, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आज हम क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है, लॉजिकल गेट्स क्या होते हैं। An electronic circuit which perform the logical operation is called the logical gates. For an example, electronic circuit which perform the AND operation is called the AND gate, which perform the OR operation is called the OR gate, which perform the NOT operation is called the NOT gate, and so on. A knowledge of the basic gates is essential to understand the important digital circuit used in the computer. वो क्या कह रहा है, सबसे फर्स्ट लाइन देखो इसकी। फर्स्ट लाइन में क्या कहना चाहता है कि an electronic circuit which perform a logical operation, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसकी हेल्प से हम लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, लॉजिकल गेट्स कहेंगे। लॉजिकल गेट्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, जो क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेशन को। इसका आधा लॉजिकल गेट्स, बस सिंपल उसको हम लॉजिकल गेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल उसने क्या लिया है, अगर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लॉजिकल एंड होता है ना, लॉजिकल एंड ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको किसकी हेल्प से परफॉर्म करेंगे, लॉजिकल एंड गेट की हेल्प से परफॉर्म करेंगे। लॉजिकल और ऑपरेशन होता है, और ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमने जिस गेट का यूज किया है उसे बोलेंगे और गेट। फिर एक होता है नॉट गेट, क्योंकि लॉजिकल नॉट ऑपरेशन भी होता है, एंड सो ऑन। मतलब जो सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसी का लॉजिकल गेट हम यूज करेंगे। A knowledge of the basic gate is essential to understand the important digital circuit in the computer. बेसिक लॉजिकल गेट्स जो होते हैं उनकी नॉलेज इसेंशियल होती है, मतलब कंपल्सरी होती है, ज़रूरी होती है, ताकि हम जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं डिजिटल सर्किट से रिलेटेड कंप्यूटर में उनको सीख सकें, उनके बारे में जानकारी ले सकें, नॉलेज ले सकें और उसको ईजिली अंडरस्टूड कर सकें। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है लॉजिकल गेट्स की। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ईच लॉजिकल गेट हैज़ ओनली द बाइनरी आउटपुट। चाहे हम कितने नंबर ऑफ गेट्स लगा लें, लेकिन उसकी जो बाइनरी में आउटपुट आएगी ना, वो हमेशा एक ही आएगी। एक मीन्स वन नहीं आएगी, ओनली वन आएगी। या वो जीरो भी हो सकती है वो आउटपुट, और वन भी हो सकती है, या किसी बूलियन फंक्शन के थ्रू भी उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट आएगी, आंसर आएगा, वो सिर्फ एक ही आएगा। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, ईच लॉजिकल गेट हैज एदर वन एंड मोर देन द वन बाइनरी इनपुट। अब आउटपुट तो हमेशा एक ही आएगी, लेकिन जो हम इनपुट दे रहे हैं वो नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं। वन इनपुट भी हो सकता है, टू भी हो सकते हैं, थ्री भी, फोर भी, मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा वन ही आएगा, कोई भी एक ही आएगा, या तो जीरो या वन। फिर नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक गेट्स। अब देखो, जो लॉजिकल गेट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। लॉजिकल गेट टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट तो होता है हमारा बेसिक गेट्स, बेसिक गेट होते हैं फर्स्ट, और सेकेंड होते हैं कुछ एक्सक्लूसिव गेट्स। पहले इस वीडियो में आज हम सिर्फ बेसिक गेट्स को रीड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक्सक्लूसिव गेट्स को रीड करेंगे। टू टाइप्स के होते हैं, इतना हमें पता लग गया। टू टाइप्स के होने के साथ उनके भी आगे फर्दर पार्ट्स होते हैं। फोर ही हमारे पास बेसिक गेट होते हैं और फोर ही एक्सक्लूसिव गेट्स होते हैं। अब देखते हैं बेसिक गेट कौन से होते हैं। दीज आर द थ्री गेट्स, नेमली द एंड और नॉट। एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। इसको हम किस में कंसीडर करते हैं, वन बाय वन कंसीडर करेंगे, और ये किसके अंदर कंसीडर होते हैं, बेसिक गेट्स में। क्योंकि लॉजिकल में जो बेसिक ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं वन बाय वन, वो कौन से ऑपरेशन है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन, लॉजिकल और ऑपरेशन और लॉजिकल नॉट ऑपरेशन। तो इन्हीं के जो गेट्स है वो हम बेसिक गेट्स में इंक्लूड करते हैं, और इसके अलावा जो एक्सोर गेट है, जितने भी एक्स्ट्रा गेट्स हैं उसको हम एक्सक्लूसिव में इंक्लूड करते हैं। तो इसका फर्स्ट गेट देखते हैं हम, एंड गेट। एंड गेट क्या होते हैं, एंड गेट हैज द टू और मोर इनपुट्स एंड ओनली द वन आउटपुट। एंड गेट में भी क्या होता है, हम टू या टू से ज्यादा इनपुट्स दे सकते हैं, लेकिन जो आउटपुट आएगी वो हमेशा एक ही आएगी। कोई भी हो सकती है, वो जीरो भी हो सकती है आउटपुट, और वन भी हो सकती है, लेकिन आउटपुट हमेशा वन ही आएगी। द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट इज द वन ओनली इफ द ऑल इनपुट्स एंड वन, एंड द स्टैंडर्ड सिंबल फॉर द एंड गेट इज द टू इनपुट्स। सबसे पहले इसका सिंबल देखो, सिंबल के साथ एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेफिनेशन में लिखना क्या है, क्योंकि डेफिनेशन आप खुद से भी बना सकते हो अगर आपको सिंबल, एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल्स, उसकी फंक्शनिंग के बारे में पता होगा। तो ये होता है हमारे पास सिंबल एंड गेट का। जैसे हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और ऐसे डी शेप में बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन ली और उसको डी शेप में बनाया। जो लेफ्ट साइड होती है वो होती है हमारे पास इनपुट्स देने के लिए। इनपुट कौन से दिए हमने, इनपुट दिया है ए और एक इनपुट दिया है बी। ये जो है इसको वायर कंसीडर करो, जिसे हम वायर लगाते हैं ना, उस तरीके से ये गेट है।
गेट के अंदर हमने वायर लगाया। अब इसका मतलब ये नहीं है जिस स्टोर से आप इसको परचेज करना चाह रहे हो वहां पर आपको एक डी शेप का दिखेगा, ये सिर्फ इसका जर्नल सिंबल है। जब हम ड्रॉ करते हैं नोटबुक्स में या सिंबल्स को समझाने के लिए ड्रॉ करते हैं, डायग्राम बनाने के लिए ड्रॉ करते हैं, सिर्फ उतने तक इसका यूज है, क्योंकि ये दिखने में ऐसा नहीं होता रियली में। ये सिर्फ समझने के लिए है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए एक वे है, एक सिंबल है। तो ये ऐसे डी शेप का होता है। दो इनपुट्स हमने लिए हैं ए और बी। हमने क्या पढ़ा, आउटपुट सिर्फ एक ही आएगा। आउटपुट को हमने ले लिया सी। चाहे आप कितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स डाल लो लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही आएगा। फिर देखते हैं इसका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है इसका, सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी। ए और बी इनपुट्स डाले थे हमने और आउटपुट आया था सी। तो वो क्या कह रहा है, इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखेंगे, जब ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद जो उसका आंसर आएगा वो उसका आउटपुट होगा। ये गेट क्या कर देता है, जो इनपुट्स आ रही है उनको मल्टीप्लाई कर देता है। फिर देखते हैं इसकी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या बताती है कि हमारा जो मेन आंसर है, अगर ये इनपुट डाल रहे हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या आउटपुट निकल कर आएगा। ये है एंड गेट की ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में हमने क्या लिया, इनपुट्स लिए और कुछ आउटपुट्स लिए। इनपुट में हमने कौन से सिंबल्स लिए थे, कौन से वेरिएबल्स लिए थे, ए और बी वेरिएबल लिए थे। ए भी इनपुट है और बी भी इनपुट है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में सी क्या है, आउटपुट है। कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, कितने इनपुट्स डाले हमने, टू इनपुट डाले हैं और कितने हमारे पास नंबर है जिसका हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, वो भी ओनली 2 ही है। या तो वो तो 0 होगा या 1 होगा। तो 2 की पावर n से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हैं कि किन का कौन से ऐसे टर्म है जिनका कॉम्बिनेशन बन सकता है। 2 बेस है, क्यों बेस है, क्योंकि 2 ही हमारे पास चेंज करने के लिए वेरिएबल्स हैं, 0 और 1। और वेरिएबल्स भी कितनी है, ओनली 2 है। 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। अब 4 तक हमने सिर्फ सिंपल बेस काउंटिंग लिखनी है, कॉम्बिनेशन अपने आप बन जाएगा। 0 से स्टार्ट करो और 4 तक कैसे लिख सकते हैं, 4 हमें काउंटिंग लिखनी है लेकिन 4 तक नहीं लिखनी। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास लॉजिकल होते हैं, डिजिटल सर्किट होता है, उसके अंदर काउंटिंग 0 से हम स्टार्ट करते हैं। 0 से स्टार्ट होगी सबसे पहले काउंटिंग, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। 3 तक काउंट करो, आपके पास 4 जो कॉम्बिनेशन है वो क्रिएट हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4 कॉम्बिनेशन बन गए। 0 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर 2 बिट में रिप्रेजेंट करना होगा तो 0 0। 1 को कैसे करेंगे, 0 1 करेंगे। 2 को कैसे करेंगे, 1 0। 3 को कैसे करेंगे, 1 1। अब देखो आउटपुट कैसे निकलेगा, इनपुट हमें पता लग गया कैसे बनाया, अब देखो आउटपुट कैसे आएगा। एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा था कि आउटपुट कैसे निकलता है एंड गेट में। अगर तो हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सी के इक्वल आ जाएगा। यही पढ़ा था एक्सप्रेशन में कि ए और बी को मल्टीप्लाई करने से वो सी के इक्वल आ जाता है। करो, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो, ये ए है ये बी है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, एक्सप्रेशन ट्रूथ है। फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ये भी सही आउटपुट आ रहा है। 1 को 0 से करोगे तब भी 0 आएगा, ये भी सही आउटपुट है। 1 को 1 से करोगे तो 1 आ जाएगा, ये भी आउटपुट बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, क्योंकि 1 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 ही आता है। और एक दूसरा वे क्या है इसको समझने का, इसको याद रखने का, समझने का तो सिर्फ यही तरीका है कि इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है कि एंड गेट आउटपुट में 1 कब देता है, एंड गेट आउटपुट में 1 कब देता है, जब दोनों बिट 1 हो जाती है, अदरवाइज वो 0 देगा। सिंपल सा तरीका है कि जब तक दोनों बिट हमारी 1 नहीं हो जाती, एंड जो गेट है वो आउटपुट में 1 नहीं देगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई कर रहा है। सिंपल सा लॉजिक तो हमने समझ लिया ना कि कैसे बनाना है, एक्सप्रेशन क्या है, ट्रुथ टेबल क्या है, सिंबल क्या है रिप्रेजेंट करने का। ये सिर्फ याद रखने के लिए है कि कैसे इसको याद रख सकते हैं मेन टाइम पे, जब एग्जाम का टाइम होगा। एंड गेट सिर्फ तब 1 देगा आउटपुट में जब दोनों ऑपरेशन पे, दोनों सिंबल्स पे करंट होगा, दोनों ऑपरेशंस पे, वेरिएबल्स पे जो वैल्यू है वो 1 होगी। नेक्स्ट है OR गेट। OR गेट क्या होता है, एन OR गेट हैज द 2 and more inputs, only the one output. The output of the OR gate is 1 if and only 1 or the more inputs are the 1. अब AND गेट से बिल्कुल अपोजिट गेट होता है OR गेट। AND गेट में क्या होता है, जब तक दोनों 1 नहीं हो जाते, वेरिएबल्स की वैल्यू दोनों 1 नहीं हो जाती, तब तक वो आउटपुट में 1 नहीं देता। लेकिन OR में क्या होता है, अगर एक भी बिट 1 हो जाता है तो वो आउटपुट में 1 दे देता है। चाहे करंट थोड़ा पास हो रहा है लेकिन करंट को पास कर देता है, एक भी बिट 1 हो जाती है तो। सिंबल क्या है इसको ड्रॉ करने का, इसको ड्रॉ करने के लिए सिंबल है, ये इसका सिंबल है। कैसे इसको ड्रॉ किया हुआ है,
ऐसे थोड़ा स्लाइड किया और उसको इस तरीके से बनाया हुआ है ऐसे। यहां से आप इसको इनपुट देते हो, कौन सी इनपुट दी है हमने, ए इनपुट दी है और बी इनपुट दी है, और उसके सामने से आउटपुट निकलता है सी। एक्सप्रेशन क्या होता है, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इसका एक्सप्रेशन होता है। इसको कंपेयर करो एंड गेट से, तो एंड गेट में क्या होता था कि एक्सप्रेशन का जो आउटपुट निकलता था कैसे निकलता था, सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी। एंड गेट में हम वैल्यूज को, बिट्स को मल्टीप्लाई करते थे आपस में, लेकिन जो और गेट है उसके अंदर हम प्लस करते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज हुआ है और इसके सिंबल में चेंज हुआ है। सिंबल में तो ये चेंज हुआ है, इसमें हम डी शेप में कुछ बनाते थे, इसके अंदर थोड़ा स्लाइड में है, ट्रायंगल, थोड़ा कर्व टाइप ट्रायंगल है। एंड गेट में जो ऑपरेशन एक्सप्रेशन दिखता था वो कैसा था, सी इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी, और इसमें कैसा एक्सप्रेशन हमें शो होता है, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, क्योंकि ऐड कर दिया अब हमने बिट की वैल्यूज को। अब देखते हैं इसके ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में क्या है, सेम वही इनपुट्स होंगे और आउटपुट्स होंगे। इनपुट्स है और आउटपुट है। इनपुट कौन सी है, ए है और बी है, और आउटपुट क्या है, सी है। सेम टाइप से कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि 0 और 1 का बेस रहेगा, और कितने वेरिएबल्स हमने यूज करे हैं, 2। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कौन से बनेंगे वो, 0, 1, 2 एंड 3। 0 कैसे रिप्रेजेंट किया, 0 0, 1 को किया 0 1, 2 को किया 1 0 एंड 3 को किया 1 1। अब देखते हैं इसका आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा। अब हमें इसको ऐड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। 0 प्लस 0 कितना हुआ, 0 हुआ। 0 प्लस 1 1 हुआ, आंसर ठीक है। 1 प्लस 0 1 होता है, और 1 और 1 1 कैसे होता है, 1 और 1 1 कैसे हो सकता है, 1 और 1 तो 2 होता है। लेकिन जैसे आपको मैंने बताया कि सिंगल आउटपुट को ये कंसीडर करता है, 1 और 1 जब होगा तो 1 होगा, क्योंकि इसके अंदर हम डायरेक्टली प्लस ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। और लॉजिकल ऑपरेशन में क्या होता है, 1 और 1 1 आउटपुट देता है। फिर आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा गेट है, बेसिक गेट नंबर 3, विच इज नॉट गेट। नॉट गेट क्या होता है, अ नॉट गेट हैज अ 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, इट इज नोन एज द इन्वर्टर। इसके अंदर आउटपुट भी एक होगा और इनपुट भी एक ही होगा, एक इनपुट और एक आउटपुट होगा। इसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो भी बिट इसको मिलेगी ना उसको चेंज कर देगा। अगर इसको हम इनपुट में 1 दे रहे हैं तो ये 0 बना देगा, और इनपुट में अगर 0 दे रहे हैं तो 1 बना देगा। अब देखते हैं इसका सिंबल क्या है। सिंबल क्या होता है इसका, एक ट्रायंगल शेप सिंबल होता है। यहां से हम इनपुट देंगे, इसको इस तरीके से सिंबल बनेगा। यहां से इनपुट जाती है ए, और यहां से आउटपुट निकलेगी बी। सी भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, आप किस वेरिएबल से उसको डिक्लेयर कर रहे हो, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, लेकिन सिंबल ऐसे ही रहना चाहिए। इनपुट आउटपुट का मेथड सेम रहना चाहिए। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या एक्सप्रेशन होता है कि आउटपुट कैसे निकल रही है, जब हम जो इनपुट दे रहे हैं उसको नगेट कर रहे हैं, उसका बार कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। ये ट्रुथ टेबल है इसकी। ट्रुथ टेबल क्या है, इनपुट्स आ रही है और आउटपुट है। अगर इनपुट 0 है तो उसको चेंज करके 1 कर देगा, और इनपुट 1 है तो चेंज करके ये उसको 0 कर देगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ बेसिक गेट्स, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सक्लूसिव गेट्स को डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।